वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी के दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी और सेमिनार का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी का मसूरी दौरे पर मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, महामंत्री कुशाल राणा, सभासद अरविंद सेमवाल समेत कई लोगों ने जोरदार स्वागत किया। और इसी मौके पर मोहन पेटवाल ने मसूरी की समस्या को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम कार्रवाई चल रही है और रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार होने पर इसे लागू भी किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है और जहां पर हमारे ये आईएएस प्रशिक्षु हैं, इनको भी जो है आगे जो है मिशन योजनाकार के तहत जो है इन सभी को लगाया जा रहा है और इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाना है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो भारत की आधारशिला है, आत्मनिर्भर भारत है, जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, उसको साकार करने का काम इन सबके कंधों पर है। ये सब मिलकर काम करेंगे। आज हमने जाकर वहाँ पर सभी को शुभकामनाएं दी और सभी को एक तरह से उनसे इंटरेक्ट किया। वहाँ की अग्निपथ योजना ये पूरी तरह से नौजवानों के हित में योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच विचार कर इस योजना को देश को समर्पित किया है और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो भी अग्निवीर इस योजना में हिस्सा लेंगे, इस योजना का अहम भाग बनेंगे, उसके बाद जब वो अपने 4 साल का कालखंड पूरा करेंगे तो हर क्षेत्र में हम उनको प्राथमिकता से लेंगे। और वहीं राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनरल जे सिंह की तरफ से लिखी गई पुस्तक द मैकमहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड का विमोचन किया। आपको दरअसल बताते चले कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं और ये पुस्तक सेना में रहते हुए भारत चीन सीमा विवाद पर उनके अनुभवों और शोध पर आधारित है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर राज्यपाल ने यह कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि जनरल जे सिंह ने एक संवेदनशील मुद्दों पर किताब लिखी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस किताब में मैकमोहन रेखा की राजनीति, इतिहास, संरचना और क्षेत्र के भूगोल पर जोर दिया गया है और पुस्तक में अनेक दिलचस्प पहलुओं को उजागर किया गया है जो आज भी कूटनीतिक मंच पर चल रही बातचीत के लिए प्रासंगिक हैं। पुस्तक हमें यह संदेश देती है कि उच्चतम राजनीतिक स्तर पर सीमा विवाद का समाधान भारत और चीन के लिए व्यवहारिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीका है। और वहीं राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग में होने वाले तबादलों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। दरअसल इसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बार तबादलों में उन्हीं व्यक्तियों को तैनाती दी जाएगी जिनमें क्षमता होगी और कार्यों को करने के लिए उनका पिछला रिकॉर्ड भी साफ होगा। साथ ही मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी का रिकॉर्ड खराब है, अगर उसके ऊपर कोई मामला दर्ज है, तो फिर ऐसे अधिकारियों को नई तैनाती पर नहीं रखा जाएगा। आपको ये भी बताएं कि वन विभाग में जल्द ही अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तबादले होने हैं, जिसको लेकर विभाग अपनी तैयारियां कर रहा है। साफ है कि एफिशिएंसी बेस्ड पोस्टिंग्स होंगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्थानांतरण उद्योग है उसको पूरी तरह खत्म करके क्षमता के अनुरूप नियुक्तियां दी जाएंगी और जहाँ तक कब तक होगी, जिस दिन भी होगी आपको मालूम हो जाएगा। देखिए शुरुआत है, शुरुआत में आपने देखा है काफ़ी कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, बक्सा किसी को नहीं जाएगा।
और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, उत्तराखंड में गन्ना किसानों को मूल्य भुगतान को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठाता रहा है, लेकिन इस बार गन्ना किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य दे दिया गया है। और इसी कड़ी में पशुपालन और गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ये कहा कि चीनी मिलों को 500 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जिनमें से 400 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हम कर चुके हैं और जो भी बचा हुआ है उसका भी भुगतान चीनी मिल को कर दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कुछ चीनी मिल अप्रैल में बंद हुई और कुछ जो मिलें थी वो मई में बंद की गई, लेकिन 1.5 महीने के अंदर लगभग सरकार ने पेमेंट कर दी है। पिछली बार सदन में विपक्ष ने लगातार गन्ना किसानों को लेकर मुद्दा उठाया था और सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे, लेकिन इस बार सदन चला और एक बार विपक्ष ने गन्ना किसानों को लेकर सवाल नहीं उठाए। देखिए, टोटल में हमारे को मैंने आपको बताया था कि 5 चीनी मिलों का जो हमारा 505 करोड़ का पेमेंट था ड्यू गन्ना किसानों का, उसमें से अभी तक हम लगभग 400 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं। 419 करोड़ के आसपास का पेमेंट कर चुके हैं। 50 करोड़ की जो एक लिस्ट हमको रिलीज करने के बाद की बात बता रहा हूँ, जो 1-2 दिन में हम रिलीज करेंगे। बजट हमारा स्वीकृत हो गया है। बजट मिलने के बाद जब हमको फंड मिलेगा तो हम सारा 505 करोड़ का जो 180 करोड़ का बैलेंस बचेगा वो हम क्लियर करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अप्रैल, कुछ मिलें हमारी अप्रैल में बंद हुई 17 अप्रैल के आसपास, कुछ हमारी फर्स्ट वीक मई में बंद हुई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मई में बंद होने के बाद 505 करोड़ का पेमेंट 1.5 महीने के अंदर सरकार ने कर दिया है। और वहीं देहरादून में अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में सत्याग्रह किया, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में गांधी पार्क के बाहर सत्याग्रह किया और युवा कांग्रेस की तरफ से इसके विरोध में 6 नंबर पुलिया पर प्रदर्शन किया गया। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक कांग्रेस भी है। कांग्रेस लगातार इस योजना का विरोध कर रही है। वो कह रही है कि युवाओं के साथ ये एक तरह का छल है। लेकिन आज जिस तरह से देश भर में अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपना सत्याग्रह कर रही है, और उसी के तहत देहरादून में भी उन्होंने 1 दिवसीय सत्याग्रह कर रखा है। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो सत्याग्रह कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो कांग्रेस विरोध कर रही है, तो हम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से उन्हीं से जानते हैं कि आखिर विरोध कैसा है, क्यों विरोध है। सर, जब हम बात करते हैं इस विरोध की, आपका सत्याग्रह की बात करते हैं, तो आपको लगता क्या है कि कमी कहां पर रह रही है इस योजना को लेकर? देखिए, देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है, और इसको नेता लोग नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन फौज के एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं। जो रिटायर्ड मेजर जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स, परम वीर चक्र विजेता इस बात को कह रहे हैं कि ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। जनरल बख्शी ने सीधे कहा कि आपने खराब की हुई इकोनॉमी को ठीक करने के लिए फौज के संग आप एक्सपेरिमेंट मत करिए। रिटायर्ड फौजी इस बात को मान रहे हैं कि ये गलत हो रहा। पहले से जो फौजी होता था वो मानसिक रूप से तैयार होता था देश की सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, क्योंकि वो 8 साल 9 साल लगातार जब फौज में आता है तब वो परिपक्वता आती है, तब वो फौजी तैयार होता है। 6 महीने की ट्रेनिंग में आप आदमी को नहीं बना सकते। आदमी अपने भविष्य को लेके, अपने परिवार के भविष्य को लेके सुरक्षित महसूस करता था। उसको लगता था अगर मैंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर दिया तो मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। जितनी मेरी बची हुई नौकरी है उतनी तनख्वाह मेरे परिवार को मिलेगी, पारिवारिक पेंशन का लाभ मेरे परिवार को मिलेगा, सरकार मेरे परिवार का ख्याल रखेगी। लेकिन वो इस पर कहीं नहीं है। आपको ना कैंटीन की सुविधा है, ना पेंशन की सुविधा। 11 लाख रुपए आप दे भी देंगे, 11 लाख रुपए में तो आजकल एक गाड़ी भी नहीं आ रही। एक बार कोई एडमिट हो जाए किसी बड़े अस्पताल में 3-4 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आखिर 21 साल के नौजवान को आप क्या भविष्य देने जा रहे हैं? इस राष्ट्र का चौकीदार 72 साल का और रिटायर्ड फौजी 21 साल का। अब देख सकते हैं जिस तरह से अध्यक्ष जो हैं करण मेहरा, उन्होंने बताया कि यहाँ का युवा जो बहुत उम्मीदें रखता था उसकी उम्मीदें टूट गई हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह का प्रदर्शन प्रदेश भर में कांग्रेस कर रही है, जो मुख्यालय है वहाँ पर कर रही है, और सीधे तौर पर सरकार से सवाल कर रही है और मांग कर रही है कि इस योजना को वापस लिया जाए। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश से, मॉल नेटवर्क 10, देहरादून।
वहीं दूसरी ओर देहरादून में अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई लोग इस योजना को सही बता रहे हैं तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते देहरादून में भी उत्तराखंड महिला मंच ने इस योजना का विरोध करते हुए धरना दिया। साथ ही साथ सरकार से ये मांग करते हुए कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेसियों ने विकासनगर के तिलक भवन में एक दिवसीय सत्याग्रह किया और इसी दौरान कांग्रेसियों ने सरकार की अग्निपथ योजना को युवा विरोधी बताया और युवा विरोधी बताते हुए ये कहा कि इससे सेना का मनोबल गिरेगा। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने ये कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा नहीं कर पाई और अब वह नई योजना लेकर आ रही है जो कि देश के हित में नहीं है, जिसके लिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अपनी तुगलकी नीतियों के चलते अब एक ऐसी नीति लेके सामने आई है जिसमें तर्क के आधार पे ही ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो भारतीय सेना को बुरी तरीके से कमज़ोर कर देगी। ये लोग एक ज़माने में 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे और 1 रैंक 1 पेंशन को तो पूरा कर नहीं पाए, अब 9 रैंक 9 पेंशन की स्थिति में आ गए। कोई भी आदमी अगर विचार करे वो ये समझ सकता है कि 4 साल का समय इतना कम समय है कि उसमें तो केवल एक सैनिक की ट्रेनिंग ही पूरी हो पाती है और सेना के अपने साथियों के साथ उसका जोड़ तोड़ ही पूरा हो पाता है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का जहां पूरे देश भर में युवाओं की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है, तो अब मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। दरअसल पूरे देश में कांग्रेस ने सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विभिन्न तहसील और जिला मुख्यालय में धरना देकर विरोध जताया। सीमांत विधानसभा यानी खटीमा में भी कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में खटीमा शहीद स्मारक में कांग्रेस ब्लॉक और नगर कमेटी की तरफ से धरना देकर अग्निपथ योजना का सत्याग्रह के माध्यम से विरोध करती नजर आई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को वापस करो के नारे भी लगाए और साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार से जल्द इस युवा विरोधी योजना को वापस लिए जाने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी ने ये कहा कि केंद्र सरकार ने एक तो पूरे देश भर में युवाओं पर अग्निपथ योजना को थोपने का काम किया है।